तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपको सिखाने वाले हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा भी कुछ होता होगा, ऐसा भी करने से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको वो चीज सीखना है, वो ट्रिक्स सीखना है, वो स्ट्रेटजी सीखना है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके वीडियो के अंत में हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं, ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जो कि आपको लगेगा कि हाँ, ये ट्रिक्स अगर हमको काश पहले मिल गई होती तो आज हमको इतना समय, हमारा टाइम बर्बाद ना होता। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आपके वीडियो के लास्ट में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, एक बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं जो कि आपको एकदम एडवांस लेवल में इंग्लिश स्पोकन का वो स्ट्रेटजी जो है आपकी इंग्लिश स्पोकन की है, वो स्ट्रक्चर, वो रूल्स, क्या करना है आपको, कैसे करना है, कब करना है उसको, ये चीज आप लोग ध्यान से गौर से समझिएगा। तो इतना समझने के लिए कम से कम आप लोग 5 मिनट केवल वीडियो के पे समय दे दीजिए, और उसके बाद आप देख लिए आपके अंदर बदलाव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए, टाइम ना गंवाते हुए आपका हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आपको जब भी आप पढ़ने बैठो, शांति से पढ़ने बैठ गए, आपको इंग्लिश पढ़ने का एकमात्र तरीका है, बोलने का भी मात्र एक तरीका है। वो जो है आपको तरीका वीडियो में देखिए और फॉलो करिए उसको। देखो, हमने एक ये बनाया, एक साइड लिखा है एल और इधर लिख दिया है डब्ल्यू आर। लिसनिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, और क्या है, एक आप एस कर लीजिए। आप लोग सुनो, लिखो, पढ़ो और देखो। अगर ये चीज आप चारों चीज कर लेते हो तो आपको सबसे बेस्ट लेवल की आपको पकड़ बनेगी। सबसे पहले देखो, किसी भी चीज को आपको करने के लिए उसका माहौल बनाना पड़ता है। जबकि यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हमने इसका एल का मतलब बताया आपको लिसनिंग। आप जैसे आपको इंग्लिश पढ़ना है, आप जितना चाहें मूवी देखते होंगे, गाना देखते होंगे, गाना सुनते भी होंगे, या कुछ चीज अन्य चीज सुनते होंगे, समाचार सुनते होंगे, तो उस समाचार को आप क्या करिए, इंग्लिश में सुनिए, उसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करिए, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। भले कुछ समझ में ना आए, समझ में पहली बात तो नहीं आएगा, धीरे धीरे जब आप उसको स्टार्ट कर दोगे, सुनना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो आपके समझ में भी आने लगेगा। तो सबसे पहला काम आप करिए, जो चीज उसको करना है तो उसको सबसे पहले लिसनिंग करिए, सुनिए आराम से। उसके बाद सबसे दूसरी बात, आपको लिखना है। ठीक है, लिखो, जितना हो सके उतना चीज लिखो, इंग्लिश में लिखो। जो आप देखो, जो सुनो, उसको इंग्लिश में लिखो। और उसके बाद क्या है, ऐसा है, देखो भी। जब आप कोई मूवी देखते हो, वीडियोस देखते हो, तो उन सबको हिंदी, भोजपुरी और अदर भाषाएं जो हैं, उनको छोड़ करके आप अगर इंग्लिश वाली भाषा पे मूवी वगैरह देखने लगोगे तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा असर दिखाएगी वो। तो दूसरा है, उसके बाद है रीडिंग। सब कुछ करने के बाद आप लास्ट में रीडिंग जरूर करिएगा उसको। जैसे आपकी बुक ले लीजिए, बुक ले लीजिए, बुक की रीडिंग करिए। और आपको बता दें, मेन रीजन क्या होता है, कहते हैं बहुत रीडिंग करते हैं सर, तब भी नहीं आता समझ में, आता ही नहीं, पढ़ते हैं आता ही नहीं, रीडिंग करते हैं, डेली बैठते हैं रीडिंग करने। आपको सही बताएं तो रीडिंग करने का सही तरीका ही नहीं पता है। तो आपको किताब पढ़ना आएगा कहां से, कुछ याद होगा कैसे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप सबसे पहले पढ़ते हो तो आप देखे होंगे, अधिकतर बच्चे जब पढ़ते हैं तो आराम से कहते हैं हमें एकांत जगह चाहिए पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए एकांत जगह के साथ साथ वो बैठ जाते हैं पढ़ने, लेकिन एकदम धीरे धीरे मन में पढ़ते हैं। कहते हैं कि मन में पढ़ने से वो जल्दी याद होता है।
इसका जिक्र हमें थोड़ा नहीं सही लगता, लेकिन आपको बता दें वही चीज अगर आप बोल बोल के पढ़ोगे, थोड़ा लाउडली में पढ़ोगे, थोड़ा आवाज करोगे, तेज आवाज में पढ़ोगे, उतना ज्यादा नहीं पढ़ना तेज आवाज में कि घर के बाहर भी सुनाई दे, ऐसा लगे कि पढ़ाई नहीं झगड़ा हो रहा है किसी से। तो वहां पे आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। पढ़ो, थोड़ा तेज आवाज में पढ़ो कि जो कि आप पढ़ो आप स्वयं सुनो। जब आप क्या करते हो, कोई शब्द तेजी से बोलते हो, आप कभी ध्यान दिए होंगे कहीं पर लड़ाई झगड़ा होती होगी, आप लोग खड़े हो जाइए वहां पर 1 मिनट। लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे तो होती नहीं, मजे मजे बोल बोल के। अगर लड़ाई झगड़ा तेज होने लगती है, वो जितने शब्द बोलेंगे कभी आप लोग आजमा के चेक करना, वो जितने तेज तेज बोलेंगे आपके कानों तक आवाज जाएगी, वो सारी की सारी बातें आपको याद रहती है। ये रीजन क्या है कि जब भी कोई तेज आवाज आपके दिमाग में जाती है, आपके कानों तक जाती है, तो आपका दिमाग जो है ना, माइंड जो है, वो उसको एनालाइज करता है और वो बात आपको अच्छी लगती है, आपके माइंड में बैठ जाती है। तो वही सेम सिचुएशन आपके साथ फिर से घटित होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी आप रीडिंग करते हो, उस रीडिंग को आप कोई भी किताब ले लो, कुछ भी ले लो, आप रीडिंग करते करते आपको क्या करना है, उसको रीडिंग ऐसे करना है कि तेज आवाज में करो। जब आप तेज आवाज में करोगे तो आप स्वयं पढ़ोगे भी और आप स्वयं सुनोगे भी। जब तेज आवाज में आपके माइंड में आवाज जाएगी ना, तो आपका माइंड जो है उस बात को एनालाइज करता है और आपके माइंड में मेमोरी में सेव करता है। अगर वो आपको अच्छे मन से पढ़ रहे हो तो वो सेव हो जाएगी। देखो, जब आप कहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है, तो जो बात आप तेजी तेजी से सुने रहते हो, तो वो दिमाग में आपके सेव हो जाती है। अक्सर देखा होगा आपने, यही होता है। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि हाँ, वो जो औरतिया थी कौन कौन सी गाली दी थी, तुरंत दिमाग में आपके बैठ जाएगी, बैठ जाती है ना। तो उसी प्रकार से है, अगर आप अपने माइंड को एकाग्र कर तेज तेज थोड़ा आवाज में पढ़ेंगे किताब को, तो वो भी बात आपके दिमाग में बैठेगी, आप दोबारा पढ़ने की कोशिश भी करेंगे, है ना। दोबारा पढ़ेंगे, आपसे आप किसी से पूछिए या आप दे दीजिए कोई और आपसे पूछे पढ़ने के बाद, ठीक है। जितना ज्यादा आप लोग स्वयं पे मेहनत करोगे, उतने ज्यादा आपको, हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठते हो, ये नहीं जरूरी कि हम इंग्लिश की ही बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप उसको बोल बोल के पढ़ोगे, थोड़ा तेज आवाज में पढ़ोगे, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यही हमारी एक स्ट्रैटेजी थी आपको पढ़ने के लिए बताने के लिए और कुछ सीखने के लिए बताने के लिए। तो मेन इंपॉर्टेंट बात जो थी वो हमारी इंग्लिश पे चर्चा हो रही है, तो हम वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश सीखना है, बोलना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। देखो, यहां पे देख लीजिए, हम यहां पे इसका दो मतलब निकालेंगे। जो यहां पर यस लिखा है, इसको हम एक तो देखने से मतलब निकाल रहे हैं, यानी सीन करना है आपको, और दूसरा इसका मतलब निकाल लेंगे हम बोलने से। इसका मतलब बोलने से यानी स्पीक, ठीक है। इसका मतलब निकालेंगे स्पीक से, इसका मतलब स्पीक यानी बोलने से निकालेंगे। अब ये बोलने से कैसे होता है पता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इंग्लिश एक ऐसा शब्द है, उस पर जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज्यादा ये आपके लिए मेंटेनियस, आपके वो उसमें लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मेंटेनियस ला देगा। तो उसी प्रकार आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे ज्यादा क्या करना है, कोई भी आप चीज लेते हो, मूवी वगैरह लेते हो, गाना वगैरह सुनते हो, तो आप उसको सबसे पहले आप सुनो, ठीक है। सुनते हो, सुनने के बाद लिखते हो। आपको क्या करना है, लिखना है। लिखने के साथ साथ क्या करना है, रीडिंग यानी पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना भी है और क्या करना है, कोई चीज देखो भी। सबसे ज्यादा जैसे मूवी वगैरह देखते हो तो आप इंग्लिश वाली मूवी देखो। हिंदी मूवी देख रहे हो, उसको उसकी लैंग्वेज कन्वर्ट कर दो। आज जो के जमाने में तो एआई का जमाना आ गया है, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। कोई मूवी हिंदी से इंग्लिश भाषा में, किसी भी भाषा में आप कन्वर्ट करके आप चेंज करके देख सकते हो, भाषा कन्वर्ट करके। तो उसको आपको क्या करना है, सीन करना है, यानी देखना है। जो देखते हो सबसे, वो सब कुछ करने के बाद उसको देखना भी आपको पड़ेगा। देखने के साथ साथ उस पर जैसे आपकी इंग्लिश भाषा है, ठीक है, आप कुछ पढ़े, इतना चीज करे, सुने लिखे देखे पढ़े भी, हाँ, उस पर आपको मेहनत ये करना है कि आप सबसे ज्यादा क्या करो, उस पर प्रैक्टिस करो बोलने की। स्वयं से प्रैक्टिस करो, आते जाते दोस्तों पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। रिश्तेदारों से प्रैक्टिस करो, घर में अपने भाई बहन से प्रैक्टिस करो। एक दूसरे, जब आप कन्वर्सेशन करेंगे ना, तो वो आपका प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी इंग्लिश जो स्पीकिंग हो, आपकी एक अलग लेवल की इंप्रूव होती जाएगी।
आई ना बात समझ में? तो इसी प्रकार से हमको अपने इंग्लिश स्पीकिंग का एकदम बेहतर लेवल में बनाने के लिए एक आपके लिए ही मटेरियल छोटा-सा था। तो अगर आप इस रूल को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो गारंटी है 100 में से 105% हम आपसे गारंटी लेकर कह रहे हैं कि आपको इंग्लिश बोलने से कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये मेरा दावा है आपके साथ। तो इसी के साथ हम यहाँ से आपका वीडियो समाप्त करेंगे और मिलेंगे कल इसी तरह एक बेस्ट ट्रिक लेकर न्यू वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिएगा हमसे और चैनल को हो सकते तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि हम जो भी वीडियो जो भी आपका वो मटेरियल बना के दें इंग्लिश के तरफ से वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।